आपको वोट का, वोट तो बीडी मेंबर के पास, वही असेंबली वाले को चुनता था, वही जो है वो सदर को चुनता था। तो 9,99,20,000 लोग जो थे उस वक्त, उनको वोट का हक क्या, उनका कोई ये मसला ही नहीं था। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा कि अगर कोई गरीब तरीन इंसान है, कोई छाबड़ी वाला है या कोई कारखानेदार है, कोई गुलाम है या बादशाह है, वोट सबकी बराबर है। ये था 180 डिग्री का टर्न जो उन्होंने सियासत को दे दिया, और उसने नामुमकिन को मुमकिन कर देखा है। 7 साल में वो इतने कारनामे कर गए कि मुझे कई घंटे में अगर बोलता रहूं तो वो मुकम्मल नहीं होंगे। फिर क्या हुआ, फिर क्या जुर्म कर दिया जुल्फकार अली भुट्टो ने, तो उसको फांसी का फंदे पर चढ़ा दिया। जिसने लोगों को वोट का हक दिया, इज्जत दी, उनको बात करना सिखाया, उनको जीना मरना सिखाया, उसका जुर्म क्या था? यह सवाल है। इस रेफरेंस के फैसला होने के बाद भी यह सवाल है, और यह सवाल रहेगा क़यामत तक, जब तक हम में से हर शख्स, हर पाकिस्तानी, खाए उसका तल्लुक किसी सियासी जमात से हो, किसी मकतबा फिक्र से हो, जब तक इस सवाल का जवाब अपने अंदर नहीं ढूंढेगा, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि ये कहानी जो है अधूरी रहेगी। आज वक्त का तकाजा ये है कि मैं भी खराज तहसीन पेश करता हूं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने इस रेफरेंस का फैसला करवाया। अब रेफरेंस का फैसला क्यों हुआ कि जनाब आसिफ अली जरदारी कसरे सदारत में थे, ही वॉज प्रेसिडेंट। आज भी अगर हमें अवाम के लिए हकूक चाहिए, उनकी जिंदगी में तब्दीली चाहिए, उनके लिए बेहतरी का सोचना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले, मैं पीपल्स पार्टी से ये मुखातिब हूं कि हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। हमें ये छोटी छोटी बातों को खत्म करके एक बड़े मकसद के लिए, जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जान दे दी, बेनजीर भुट्टो ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, तो हम छोटे छोटे मामलात अपने जहनों से अगर ना निकालेंगे तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ। आज भी अगर कोई जमात है, जैसे गंडापुर साहब ने फरमाया, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो पाकिस्तान को अजमतों पर ले जा सकती है, जो गरीब के साथ खड़ी हो सकती है, जो मामलात को समझती है। आपने किसान की बात की है, 2008 में हमारी हुकूमत बनी, मुल्क में आटा नहीं था, तो हम लोग करोड़ों डॉलर की बाहर से गंदम मंगाते थे, 3.5 मिलियन मैट्रिक टन। एक शख्स आसिफ अली जरदारी की जो फरासत थी, जो ज़हन था, उन्होंने कहा कि भाई अपने काश्तकार को क्यों नहीं देते पैसे, दूसरे मुल्कों से क्यों मंगवाते हो? उन्होंने 400, उस वक्त 400 रुपए मांग थी, उन्होंने कहा कि इसको 1000 कर दो, 900 शायद कर दी गई। तो आपने देखा कि एक साल में इतनी गंदम पैदा हुई कि हमारे पास रखने की जगह नहीं थी, जो अब हम इंपोर्ट करते थे हम एक्सपोर्ट करने लगे। यह तरीका है फूड सिक्योरिटी लाने का। और मुझे यकीन है कि ये जितने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, खाए वो मुआशी हैं, खाए वो समाजी हैं, खाए किसी शक्ल में है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में उनको हल करने की सकत रखती है, सलाहियत रखती है। और आखिर में मैं, मीडिया के बड़े नामवर लोग यहां पर बैठे और बड़े वकला में से बड़े